तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोसिस्टम के साइन अप पेज में कैप्चा ऑप्शन में बदलाव किया गया है। पहले इकोसिस्टम के साइन अप पेज पर कैप्चा ऑप्शन का जो टेक्स्ट था वह वाइट कलर का होता था, लेकिन अब इकोसिस्टम के साइन अप पेज पर जो कैप्चा ऑप्शन का टेक्स्ट है वह कलरफुल हो गया है। जब आप इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर आएंगे तो लॉगिन पेज पर आने के बाद यहाँ पर रजिस्टर हेयर का एक ऑप्शन मिलेगा और जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इकोसिस्टम का साइन अप पेज नज़र आने लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइन अप पेज पर जो कैप्चा ऑप्शन है वह कलर में दिखाई दे रहा है। यदि हम यहाँ से इसे रिफ्रेश करते हैं, हम दूसरा कैप्चा को लाना चाहते हैं तो रिफ्रेश बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर दूसरा कैप्चा नज़र आने लगेगा और यह कलरफुल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टी हब के बारे में, जिसका फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। साथ ही हम बात करेंगे ofounder.net के अपडेट सेक्शन में एक पोस्ट किया गया है, उस पोस्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो टी हब का फोटो शेयर किया जा रहा है वह टी हब हैदराबाद की एक कंपनी है। जिस तरह से ऑनपैसिव के पास अपना एक इकोसिस्टम है, उसी तरह से टी हब कंपनी के पास भी अपना एक इकोसिस्टम है। और इस टी हब कंपनी के बारे में बताया जाता है कि यह दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा बिल्डिंग है और इसमें 5.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का स्पेस है। यदि आपके पास कोई स्टार्टअप है तो उस स्टार्टअप को आप लाइव कैसे दे सकते हो, इसकी सुविधा इसके पास उपलब्ध है। और ऑनपैसिव के पास लाइव करने के लिए कई सारे वेब सोल्यूशन हैं, तो इसी के सिलसिले में इस कंपनी से बात हो रही है। साथ ही इस टी हब में आप बड़ा सा ऑफिस किराए पर ले सकते हो। यदि किसी कंपनी के पास बड़ा सा ऑफिस नहीं है और वह कंपनी वेबिनार सेमिनार करना चाहती है, अपने क्लाइंट को एट्रैक्टिव करना चाहती है, तो उसकी सुविधा इस टी हब में मौजूद है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो टी हब कंपनी का इमेज शेयर किया जा रहा है वह इसी कंपनी का है, जो हाईटेक सिटी हैदराबाद में है। अब हम बात करेंगे ofounder.net के अपडेट सेक्शन में ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को लेकर जो पोस्ट किया गया है उसके बारे में। जब आप ofounder.net के अपडेट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर क्रिस जॉनसन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगलवार 30 जनवरी को प्रातः 7:23 में यह पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कृपया ध्यान दीजिए। यानी आज 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 7:23 में क्रिस जॉनसन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को लेकर यह पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है यदि आप ओ कनेक्ट खरीद रहे हैं और आपको भुगतान पृष्ठ पर $200 दिखाई देते हैं, आपको राजस्व वॉलेट के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करना होगा ताकि आपके वॉलेट में मौजूद $107 भुगतान पर लागू हो जाए, ताकि आप भुगतान कर सकें $93 और 200 नहीं। हालांकि इसके बारे में मैंने कल के ही वीडियो में बता दिया था कि जब आप ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदते हैं तो पहले रेवेन्यू वॉलेट में डिफ़ॉल्ट से ही टिक लगा हुआ रहता था, लेकिन अब रेवेन्यू वॉलेट में पहले से टिक लगा हुआ नहीं रहता है। इसे अब आपको टिक लगाना होगा और जब आप टिक लगाएंगे तभी आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में जो भी ओ कॉइन होगा वह ओ कॉइन ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन पैकेज के प्राइस से माइनस होगा। और जब आप टिक नहीं लगाएंगे तो ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए आपको 200 ओ कॉइन पे करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल ओ कॉइन 250 ओ कॉइन, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट 50 ओ कॉइन। तो 250 ओ कॉइन से माइनस होने के बाद टोटल पेबल ओ कॉइन 200 ओ कॉइन हो गया। यानी फाउंडर और यूजर को ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए 250 ओ कॉइन पे करना होता है। लेकिन जिन फाउंडर्स और यूजर के वॉलेट में पहले से ही ओ कॉइन मौजूद है, उस ओ कॉइन को माइनस करने के लिए, उस ओ कॉइन को कम करने के लिए यहाँ पर इस रेवेन्यू वॉलेट में टिक लगाना होता है। और इस अकाउंट के रेवेन्यू वॉलेट में 107 ओ कॉइन मौजूद है, लेकिन जब रेवेन्यू वॉलेट पर टिक लगा हुआ नहीं है तो नीचे में जो टोटल पेबल ओ कॉइन दिखा रहा है वह 200 ओ कॉइन दिखाई देता है। तो इस 200 ओ कॉइन को कम करने के लिए और रेवेन्यू वॉलेट से ओ कॉइन को माइनस करने के लिए यहाँ पर टिक लगाना जरूरी है। यदि आपके फंडिंग वॉलेट में भी ओ कॉइन मौजूद है, जैसे अभी इस फंडिंग वॉलेट के अकाउंट में ओ कॉइन नहीं है, लेकिन यदि किसी फाउंडर्स के
या फिर यूजर के वॉलेट में फंडिंग वॉलेट में भी ओ कॉइन मौजूद है और वे उस फंडिंग वॉलेट से भी ओ कॉइन को सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने में यूज करना चाहते हैं तो उन्हें फंडिंग वॉलेट पर भी टिक लगाना होगा। तो जब हम रेवेन्यू वॉलेट पर टिक लगाएंगे तो टिक लगाने के बाद ही ऑटोमेटिक यहाँ पर 93 ओ कॉइन दिखाई देने लगा है, यानी 200 ओ कॉइन से 107 ओ कॉइन माइनस होकर के $93 यहाँ पर दिखा रहा है, 93 ओ कॉइन दिखा रहा है। यानी जब तक आप फंडिंग वॉलेट या रेवेन्यू वॉलेट पर टिक नहीं लगाएंगे तब तक आपके वॉलेट में मौजूद जो ओ कॉइन है वह ओ कॉइन ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन पैकेज से माइनस नहीं होगा। इसलिए इस रेवेन्यू वॉलेट पर टिक लगाना जरूरी है, तभी आपके वॉलेट में मौजूद ओ कॉइन से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज का प्राइस माइनस होगा। नीचे में लिखा हुआ है बहुत से लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और $200 का भुगतान कर रहे हैं। यह वही आपके सामने है, इसलिए कृपया जल्दीबाजी न करें, देखें कि आप क्या कर रहे हैं। यानी कई फाउंडर्स और यूजर ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए $200 का भुगतान कर रहे हैं और वे लोग जल्दीबाजी में ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदते हैं और रेवेन्यू वॉलेट पर टिक नहीं लगाते हैं, जिसके कारण उन्हें 200 ओ कॉइन पे करना होता है, $200 पे करना होता है। इसलिए आपको आराम से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदना है, सभी ऑप्शन को अच्छी तरीके से देख लेना है, उसके बाद ही ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदना है। नीचे में लिखा हुआ यदि संयोग से आपने $200 का भुगतान कर दिया है तो आपके वॉलेट में शेष राशि के रूप में 107 दिखाई देने चाहिए। तो चिंता की कोई बात नहीं, नेट अभी भी 93 है। आप 200 का भुगतान कर चुके होंगे लेकिन वॉलेट में अभी भी $107 है, जिसे आप बाद में उपयोग कर सकते हैं। यानी यदि किसी फाउंडर्स और यूजर ने जल्दबाजी में या फिर गलती से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए $200 का भुगतान कर दिया है तो आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वॉलेट में देखेंगे कि आपके वॉलेट में पहले से जो ओ कॉइन मौजूद था वह ओ कॉइन आपके वॉलेट में मौजूद रहेगा। यानी यदि आप फाउंडर हैं और आपके इकोसिस्टम के रेवेन्यू वॉलेट में 107 ओ कॉइन मौजूद है और आपने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज जल्दबाजी में खरीद लिया है और आपने सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए $200 का भुगतान करके ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीद लिया है, तो आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में पहले से जो 107 ओ कॉइन था वह ओ कॉइन अभी भी आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में होगा और आप उस 107 ओ कॉइन का इस्तेमाल ऑन पैसिव का आने वाला प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने में कर सकते हैं। और यदि आप ओ कनेक्ट का रेगुलर कस्टमर हैं, आप सिर्फ ओ कनेक्ट का ही सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीदते हैं, तो आप अगली बार ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने में इस ओ कॉइन को यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पोस्ट ओ फाउंडर के अपडेट में किया गया था, जिसके बारे में मैंने एक दिन पहले ही कल के वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।